नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर अजय मिश्रा में। मैं आज एक बहुत अच्छा विषय लेकर आपके सामने आया हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, कई बारी आप लोग पूछते हैं कि महामृत्युंजय यज्ञ किन परिस्थितियों में किया जाता है, कब करना चाहिए, या कुंडली में कोई दोष है तभी करना चाहिए, या ऐसे भी किया जाता है, क्यों आवश्यक है और क्यों यह मृत्यु को जीतने वाला यज्ञ माना गया है। हम सभी जानते हैं, कहते हैं कि भावी मेट सकहि त्रिपुरारी। जो हमारे भाग्य में लिखा है वही होगा। प्रकृति कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करती है, कभी कोई गलती नहीं करती है। हमारे जीवन में जो भी सुख और दुख हमें मिलता है उसके हम स्वयं दोषी होते हैं, अर्थात हमारे ही संचित कर्मों के परिणाम हैं। तो क्या जो भी हमारे जीवन में दुख या सुख आना है, क्या उन्हें भोगना ही है या उनका कोई उपाय है, उन्हें काटा जा सकता है? अगर सेम वही है कि जो हमारे जीवन में होना है वही होगा, तो फिर ज्योतिष की खोज का कोई मतलब नहीं था। ज्योतिष का मतलब ही था, वेदांग में जो चक्षु है, कि हम घटनाओं को पूर्व से जानकर हमारे ही द्वारा किया गया कर्म का जो परिणाम हमारे जीवन में आने वाला है उसे हम कम ज्यादा कर सकते हैं, उसे हम बदल सकते हैं, उसे चेंज कर सकते हैं। ये परमात्मा ने ही हमें यह शक्ति दिया है, परमात्मा के द्वारा ही यह उपाय बताया गया है। और ये हर व्यक्ति के लिए आवश्यक है, क्योंकि हम जानते हैं मार्कंडेय पुराण जिन्होंने लिखा, मार्कंडेय ऋषि, जिनकी उम्र अल्पायु था, मात्र 11 वर्ष, तो कहते हैं कि महर्षि नारद जी वहां से गए और उनके घर गए एक दिन और उनका हाथ देखा, हस्तरेखा। तो रेखाओं में उनके स्पष्ट लिखा था कि इतने दिन ही इनकी आयु है, अल्पायु है। वो जाने लगे, बोले कि कोई बात नहीं। उन्होंने पूछा, महाराज कुछ बताइए। उन्होंने कहा कि कुछ बताने लायक नहीं है। ये समस्याएं आती हैं कई बार, और कहा भी गया है, हमारे गुरुजी भी कहते थे कि ज्योतिषी को और डॉक्टर को झूठ बोलना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर किसी को मर्ज हो गया है बड़ा, किसी को कैंसर हो गया है, और अगर उससे बताइए कि आपको कैंसर हो गया है, आप 6 महीने के साथी हैं, तो ये सही है कि आपने या गलत? क्योंकि मरना तो 6 महीना, वो तो महीने भर में मर जाएगा, वो अपने आप को मान लेगा कि मैं मर गया। तो उसमें भी होता है, डॉक्टर उस व्यक्ति से नहीं बताते, कहते कि ठीक है दवाई करिए, दवा करना आवश्यक है। वो कहते हैं कोई ज्यादा घबराने की आवश्यकता, उसने कहा कोई घबराने की आवश्यकता नहीं। अब क्या आपको घबराए? तो ये ज्योतिष के साथ भी ये बहुत ज्यादा होता है। कई बार हमें स्पष्ट आपकी कुंडली में मार्केस दिखाई पड़ता है कि आपकी कुंडली में मृत्यु तुल्य कष्ट है, अल्पायु है, मध्यमायु है, या भयंकर वाला कष्ट है। अगर कुंडली में मार्केस हो, द्वितीयेश अष्टम भाव में बैठे हों और अष्टमेश द्वितीय भाव में बैठे हों, तो ये पहले प्रकार का मार्केस बनता है। इसी प्रकार अगर द्वितीय सप्तम भाव में, सप्तमेश द्वितीय भाव में बैठे हों तो दूसरे प्रकार का मार्केस बनता है। अगर षष्ठेश अष्टम भाव में हो या अष्टमेश षष्ठ भाव में है तो तीसरे प्रकार का मार्केस बनता है। 6, 8, 12 में नीच ग्रह बैठे हों तब भी मार्केस बनता है। केंद्र में कोई भी शुभ ग्रह, कोई भी ग्रह ना हो, तब भी आपका जीवन कष्टमय होता है। तो बहुत सारे ऐसे योग कुंडली में होते हैं जिनका उपाय होता है कि आप महामृत्युंजय यज्ञ अवश्य करें। अक्सर हम लोग कुंडली में लिख देते हैं या नहीं भी लिखते, बता देते हैं। आदमी कहता है कोई विशेष घबराने वाली बात है, हम कहते नहीं घबराने वाली बात नहीं है, करा लीजिए। कई बार लोग उसको सीरियस लेते हैं, कई बार नहीं लेते हैं। कई बार लोगों को लगता है कि ऐसा ही है, इन लोगों का काम ही है पंडित जी लोगों का बताना ही, लिख देते होंगे ऐसा है। कई बार होता है कि हम करा लेंगे, समय नहीं मिल पाता।
और वो घटना घट जाती है। हम लोग उसे डेट तो बहुत कम लिखते हैं, पहले तो बहुत लिखते थे कुंडली में, जब कुंडली बनाते थे कि इस डेट से इस डेट में आपका एक्सीडेंट होना है, इस डेट में आपको शारीरिक कष्ट होगा। लेकिन उससे और एक समस्या खड़ी हो जाती थी, क्योंकि एक साइकिक अटैक व्यक्ति के दिमाग में लगता है, तो घटना नहीं भी होनी होती तो वो क्रिएट कर लेता है, यानी हम उसको हटाना चाहते हैं लेकिन वो क्रिएट कर लेता है। चाहिए क्या, जो ज्योतिष हमें सही नहीं करना, जो घटनाएं लिखी हैं क्या उन्हें ठीक करना है, वही हो क्या नहीं, उनको बदलना है। आपकी कुंडली में लिखा है आपका मृत्यु तुल्य कष्ट है, आपका एक्सीडेंट है, हमें बचाना है उससे, तो उसका वो उपाय बताते हैं। कई बार आप भरोसा करते हैं तो आप करते हैं, कई बार नहीं करते हैं। ऐसी कई घटनाएं मेरे जीवन में घटी मेरे साथ में। पहले मैं कई कुंडलियों में लिखता था बहुत विस्तार से, इसी दिन में ये होना है। कई बार होता आप कुंडली बनवाते हैं और रख देते हैं, उसको भूल जाते हैं, उसको देखते ही नहीं है, लिखा भी है तब भी नहीं देखते, इग्नोर करते हैं जानबूझ के। कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं हमारे घर में कुंडली बनती नहीं है, हम कुंडली बनवाते नहीं हैं। कौन सी आप दुनिया में आप जी रहे हैं? 21वीं सदी में आप हैं। कौन सा पहले नियम था क्या कि बच्चा हॉस्पिटल में पैदा होगा? कभी ऐसा था क्या? हमारे घर में था, हम देखते थे 6 महीने बच्चे को घर से बाहर डेहरी नहीं ढकाया जाता था। बर्थ भी सब बच्चों का घर में ही होता था। लेकिन आज के परिवेश में संभव नहीं है, आज हॉस्पिटल में होता है। तो ऐसा तो कोई नहीं है कि बताया कि नहीं हमारे यहाँ भाई बच्चा पैदा हो तो हम डॉक्टर कहने ले जाते हैं, कोई खुशी थोड़ी ले जाता है, चीजें हैं। दूसरी, आप डॉक्टर के यहाँ जांच कराते हैं, कोई भी जांच एक बार कराते हैं, कई बार कहते हैं कुंडली का आप 2000 रुपये लेते हैं, बहुत ज्यादा नहीं है। मैं कहता हूँ कहाँ से ज्यादा लग रहा है? आप डॉक्टर के पास जांच कराने जाते हैं, 4-5 हजार की जांच होती है, डॉक्टर देखता है, उसके बाद दूसरे डॉक्टर के पास जाते हो, कहते हैं हम ये जांच को नहीं मानते, आप दूसरी जांच करा के लाइए। आप सीधा सीधा जानते हैं कि केवल मार्केटिंग है, बाकी जांच तो ही होगी, या महीना भर बाद दोबारा दिक्कत हुई तब भी हुई होगा। ये ऐसी रिपोर्ट है आपके जीवन भर काम आती है। तो कुंडली अवश्य बनवाएं, और उसमें जो भी उपाय आपके ज्योतिषी ने, जिनको भी आप गुरु आचार्य नियुक्त किए हैं, उसका उपाय जरूर करें। क्योंकि अभी उपाय हो सकता है 10,000, 20,000, 30,000 में लगना है, और बाद में जब दिक्कत होती है तो हो सकता है लाखों रुपए लगे, लेकिन आप जीवन ना बचा पाए। तो इसी घटना कई बार मेरे जीवन में घटी। मैंने बताया था, लोगों ने नहीं, बाद में वो प्लानिंग करते रहे, हम कराएंगे कराएंगे, लेकिन वो करते रहे। हम भी बहुत जोर नहीं लगाते, किसी को बता देते हैं आप कराइए, कभी ना कराइए। बार बार आप नहीं कहेंगे नहीं आप पूजा कराइए, ये आपकी जिम्मेदारी है। या आप भरोसा कितना करते हैं, आपको लगे भरोसा, तो काफी लोग ऐसे हैं कि नहीं आचार्य जी आप कब क्या कराना है आप हमें कुंडली देख के बताते रहिए, ये पूर्ण भरोसा होता है। तो लोगों ने देखा, मैंने देखा उनको कि नहीं हुआ, लेकिन बाद में जब दिक्कत हो गई उसके बाद उन्होंने तुरंत कुंडली पढ़ा, उसने खुद लिखा था इस डेट से डेट को प्रॉब्लम हो रहा था। अब वो भागे आया कि हमारा महामृत्युंजय करा दीजिए, क्योंकि एक्सीडेंट हो गया, वो बिल्कुल मरने वाला है व्यक्ति। अच्छा, ये बड़ा तरीका है। महामृत्युंजय आप कब कराते हैं, आपने सोचा है? कब लोग आपको कहने लगते हैं? जब डॉक्टर सभी जगह जवाब दे दिया, ये एक नया फैशन है। अब डॉक्टर ने कह दिया कि अब तो ही नहीं बच सकते, अब आपको जो करना हो करिए। फिर आप फोन करते हैं कि महामृत्युंजय करा दीजिए, क्योंकि ये बचने वाला नहीं है। 99% चांस नहीं है बचने के, 1% चांस था, उससे फिर 99% चांस है बचे ना बचे। फिर आप कहते हैं महामृत्युंजय भी कराए, कोई फायदा नहीं हुआ। अरे आप कराए कब हैं, आवश्यकता कब है? किसी को खून चढ़ना हो, बिल्कुल जब मरणासन में आ जाए तब चढ़ाने का कोई फायदा होगा? तो इसलिए ये मार्कंडेय ऋषि को उनके जो उन्होंने बताया, तो उन्होंने कहा कि इसकी उम्र तो कम है। उसने कहा उपाय क्या है? उन्होंने कहा कि जो ब्राह्मण नित्य प्रति गंगा का स्नान करते हैं, या संध्या उपासन करते हैं, या
गंगा जी के स्नान से निकलते हैं आप उनको कहें कि प्रतिदिन उनको प्रणाम करें, उनका आशीर्वाद लें। दूसरी बात, महामृत्युंजय मंत्र का जप करें और वो अखंड बच्चा महामृत्युंजय का मंत्र का जप करना शुरू कर दिया। और कहते हैं जिस दिन उनकी मृत्यु भी आनी थी वो भगवान शिव के लिंग के पास लिपट कर और उस दिन महामृत्युंजय मंत्र का जप कर रहा था। कहते हैं जब आपकी मृत्यु आती है तो यमराज के दूत जो आते हैं आपको लेने, तो जो व्यक्ति महामृत्युंजय मंत्र का जप करता है, साधना करता है, तो भगवान शिव जी के जो रुद्र है, गण है, वो आपकी सिकोटी में खड़े रहते हैं। वो खड़े थे और वो लेने आए थे। उन्होंने कहा कि नहीं ले जाना है। उनसे भयानक युद्ध हुआ। वो गए भगवान ब्रह्मा जी के पास। उन्होंने कहा कि आपने तो बताया था कि इस फला व्यक्ति का टाइम खत्म हो गया, इसको जेल में लाना है, वो तो लाने नहीं दे रहे हैं। भगवान शिव जी के पास गए। उन्होंने कहा कि महाराज ऐसे तो प्रकृति का रूल खत्म हो जाएगा। उन्होंने कहा इसमें कितने उम्र लिखी है? उन्होंने कहा इसमें 11 वर्ष लिखी है। तो उन्होंने कहा कि लिख दीजिए 11 वर्ष, ब्रह्मा का 11 वर्ष। आपके कई वर्षों के बाद, हजारों वर्षों का ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। उनका एक वर्ष तो पता नहीं कितने युग बीत जाते हैं। इसीलिए मार्कंडेय ऋषि को अमर माना जाता है कि वो हमेशा अमर है। फिर मार्कंडेय ऋषि अमर हुए, उन्होंने मार्कंडेय पुराण की रचना की। ऐसे बहुत सारे उदाहरण और कहानियां भरे पड़े हैं। आप लोगों ने भी देखा होगा, सुना होगा कि व्यक्ति की कुंडली में हमने देखा कि उसका बिल्कुल मृत्यु होना निश्चित है, उसको बचना नहीं है, लेकिन उन्हें महामृत्युंजय मंत्र का यज्ञ किया और उनको पूर्ण स्वास्थ्य प्राप्त हुआ और वो चल रहे हैं। मैं अपने जीवन की घटना देखा कि एक व्यक्ति को कैंसर, ब्लड कैंसर 2001 में हुआ था। डॉक्टर ने बताया कि इनको कोई भी नहीं बचा सकता, ब्रह्मा आ जाए कोई नहीं बचा सकता। और लगभग 4 बार महामृत्युंजय तो मैंने कराया होगा। और हर 2-3-4 साल में इतना बड़ा झटका आता है कि हॉस्पिटल जाते हैं, डॉक्टर कहता है अब तो ये बचने वाले नहीं है, लेकिन वो पुनः ठीक हो जाते हैं, स्वस्थ है, खाते पीते चलते, पूरा काम सामान्य आदमी तरह चल रहे हैं। ब्लड कैंसर है। ऐसे हजारों उदाहरण भरे पड़े हैं। दूसरा, अगर कुंडली में नाड़ी दोष है, दोनों की नाड़ी सेम हो रही है, उसके लिए भी महामृत्युंजय मंत्र का जप करते हैं। क्योंकि दोनों नाड़ी सेम होने से आदि नाड़ी वरम हंती, मध्य नाड़ी चकन्निका, अंत नाड़ी उभयोर हंती। दोनों की आदि नाड़ी है तो वर के लिए नुकसान है, मध्य नाड़ी है तो कन्या के लिए, अंत नाड़ी है तो वधु के लिए। तो इसके लिए भी महामृत्युंजय मंत्र का जप करते हैं। तो पहले तो जिन कुंडली मार्केज है उन्हें अवश्य चाहिए कि महामृत्युंजय मंत्र का जप कराएं। दूसरा, हर व्यक्ति के जीवन में एक बार महामृत्युंजय यज्ञ होना आवश्यक है। तीसरा, कभी भी श्रावण में अपने जन्मदिन में, जो आपका जन्म दिवस होता है, जब अपने बच्चे की दीर्घायु चाहते हैं, तो आप भगवान शिव का रुद्राभिषेक कराएं। महामृत्युंजय का 11,000, 5,000, 1,000, 1100 कुछ मंत्रों का जप करा दे। उससे उनके आयुष में वृद्धि होगी, उनके अरिष्टों का नाश होगा। प्रत्येक जन्मदिन में आप होटल में पार्टी देने जाते हैं और आप अपने घर में छोटी सी पूजा कराने से कतराते हैं। आप भारतीय संस्कृति में जी रहे हैं। पूरी दुनिया जिस संस्कृति को अपनाने में लगी है और आप भाग रहे हैं भारतीय से, मैं देख रहा हूं। जन्म दिवस मनाने का किस प्रकार से फैशन चल रहा है। अब सनातनी हिंदू हैं, जागिए। मैरिज एनिवर्सरी का किस प्रकार से चल रहा है। मैंने देखा जो अपने घर में कभी सत्यनारायण की कथा भी कभी उन्होंने नहीं किया। वो होटल में बड़ी से बड़ी पार्टियां देते हैं, वहां नृत्य करते हैं, वहां शराब पीते हैं, वहां नॉनवेज का सेवन करते हैं। क्या कर रहे हैं आप? अपनी उम्र को बढ़ा रहे हैं कि घटा रहे हैं आप दीपक जलाकर बुझा रहे हैं, आप जीवों की हत्या कर रहे हैं, आप शराब पी रहे हैं। कहां जा रहे हैं आप? सोचिए, खुद से पूछिए, क्या यही सनातन है? कि यही वास्तविकता है? क्या यही मैं धार्मिक व्यक्ति हूं? क्या मैं सही मार्ग पर जा रहा हूं? अपने जन्म दिवस में ब्राह्मणों को भोजन कराएं,
घर में यज्ञ करें, दान करें, गरीबों को करें, जो भी कुछ आप अच्छा कर सकते हैं उससे करें। और आप अगर व्यवसायी हैं तो भी आप अपने घर में महामृत्युंजय यज्ञ जरूर करें। आप राजनीतिक क्षेत्र में हैं, इस प्रकार क्षेत्र में हैं, तभी महामृत्युंजय यज्ञ जरूर करें, जिनका समाज से ज्यादा कनेक्शन होता है। उससे आपके तो आत्मशक्ति बढ़ती है, आत्मबल बढ़ता है, और ह्यूमिनिटी पावर जैसे स्ट्रांग होती है वैसी आपकी शक्ति बढ़ती है, रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ती है। लेकिन होता तभी है जब महादेव की ही कृपा होती है, भगवान शिवा की कृपा होती है, तभी होता है। उसमें मैंने महामृत्युंजय मंत्र में देखा है, लोग कई जगह उसका रेट लेते हैं, मोल भाव करते हैं कि आप कितने में कराते हैं, आप कितने में कराते हैं। ये श्रद्धा का विषय है, ये प्रेम का विषय है, ये ठेकेदारी नहीं है। ठेकेदारी से कराएंगे तो फिर अच्छे आचार्य का चयन करना भी आपकी जिम्मेदारी है। आप अच्छे डॉक्टर का चयन तो महंगा से महंगा ढूंढते हैं, जो डॉक्टर 1500 रुपए फीस लेता है, 3 दिन बाद आपका नंबर आएगा तो आपको बड़ी खुशी होती है, डॉक्टर बड़ा अच्छा है। फिर आप आचार्य ढूंढते हैं कि नहीं, वो तो 2000 1000 दक्षिणा देते हैं, तो 300 रुपए में काम करने वाले जब कर रहे हैं 300 में हम कहें 2000 1500 दे, 2000 दक्षिणा ले रहा है उसका कार्य अलग है, जो 1000 ले रहा है उनका कार्य अलग है, जो 300 ले रहा है उनका कार्य अलग है, 100 रुपए ले रहा है उनका कार्य अलग है। वैसे ही आपको लाभ होगा। डॉक्टर तो बैठे हैं, जब आपको बीमारी होती है तो आप क्यों हाई डॉक्टर के पास जाते हैं जो 1000 फीस लेता है? जो 1 रुपए फीस नहीं लेते उनके पास क्यों नहीं जाते हैं? ये आपकी ही जिम्मेदारी है कि आप अच्छा आचार्य चुने, योग्य व्यक्ति और अच्छे ढंग से हो। बाकी भोलेनाथ की कृपा जो होती है तभी सब चीजें हो पाती हैं। निश्चित ही अपने घर में महामृत्युंजय का यज्ञ करें, उससे आपके घर का वास्तु दोष खत्म होगा। गृह प्रवेश अगर करें तब भी महामृत्युंजय यज्ञ करके शुरू करें तो उससे ग्रह का समस्त वास्तु दोष खत्म होता है। वर्ष में अगर आप एक बार महामृत्युंजय करते हैं तो आपके घर के संपूर्ण परिवार के लिए, तो आपके घर का वास्तु दोष सभी लोगों की जो ग्रह लगातार चेंज हो रहे हैं। आप कहते हैं हमने तो, कुछ लोग कहते हैं हमने बहुत पूजा पाठ कराया लेकिन फिर दिक्कत हो गई। आप रोज खाना खाते हैं, रोज सफाई करते हैं, रोज पैसा कमाते हैं, सब कुछ तो रोज करते हैं। पूजा एक बार कर लिया तो आपका जीवन बीमा हो गया, आपको कभी कुछ होना नहीं चाहिए। आज मेरा खास वीडियो था महामृत्युंजय यज्ञ, भगवान शिव और शिवा की कृपा प्राप्त करने के लिए अपने घर में महामृत्युंजय का यज्ञ करें, अनुष्ठान करें। आप स्वयं भी, जरूर नहीं कि आपके लिए कराएं, आप स्वयं भी महामृत्युंजय मंत्र का जप नित्य कर सकते हैं। धन्यवाद। आशा है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपने जीवन में लगातार